लगातार कांग्रेस के कई सांसद भी हैं। हमने देखा कि कई सांसदों को यहाँ से उठा करके उस बसों में भरा गया है और एक और सांसद को जैसे उठा करके लाया जा रहा है। ये एक आप कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोटेस्ट था जिसका कि किसी को अंदाजा नहीं होगा। ये एक मीटिंग हो रही थी राहुल गांधी और खड़गे साहब के घर पे और उसके बाद एकाएक खड़गे साहब, राहुल गांधी और जितने भी उनके सांसद थे, इसमें कई सांसद जो है अंदर यहाँ पे बैठे हुए हैं आप और वो यहाँ पे आए और एकाएक धरने। ये इस ढंग का धरना, ये जो आगे जो रास्ता है ये जो आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री निवास है। किसी ने सोचा नहीं होगा कि इस ढंग का यहाँ पर एक कोई प्रोटेस्ट जो है वो हो सकता है और ये एक ऐसा आप कह सकते हैं छापामार प्रोटेस्ट है एक तरह से, जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। राहुल गांधी है यहाँ पर, वो खड़े हो गए हैं, प्रियंका गांधी है उनके साथ, खड़गे साहब हैं और उनके साथ और भी ढेर सारे सांसद। इनको भी क्या हिरासत में लिया जाएगा ये अभी देखना है, लेकिन हमने देखा कि कई कांग्रेस के सांसदों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। नारेबाजी हो रही है यहाँ पे केरला के। अब भी हमें बताया गया कि वीडी सतीशन साहब भी यहाँ पर, केरला के चीफ मिनिस्टर भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो जितने भी लोगों को उसके बाद जानकारी मिली है वो सभी यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। बिल्कुल, और ये तस्वीरें देखिए अब हमें जो मिल रही हैं वहां से लाइव। आप देखिए यहाँ पे राहुल गांधी अभी भी डटे हुए हैं, समझाने बुझाने की कोशिश, एक बातचीत दिल्ली पुलिस लगातार कर रही है। लेकिन अब देखना यही होगा कि नहीं मानते हैं अगर कांग्रेस के नेता, तो फिर दिल्ली पुलिस क्या यहाँ पर जबरन उन्हें भी हटाती है। हालांकि कांग्रेस के अब देखिए पूर्व सीएम पंजाब के चरणजीत सिंह चन्नी, बाकी जो सीनियर लीडर्स हैं उन्हें हटाया गया है वहां से, बस में भर के भेजा गया है। लेकिन अब यहाँ जो घेरा आपको दिख रहा है, इनका क्या होता है ये देखना होगा। ऐश्वर्या, क्या लग रहा है बातचीत किस दिशा में जा रही है दिल्ली पुलिस और राहुल गांधी के बीच? बिल्कुल, दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स हैं कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर आपको धरना प्रदर्शन करने की कोई अनुमति नहीं है। और आप देख सकिए कि यहाँ पर कुछ कन्फ्रंटेशन भी हो रहा है। सुधा, I don't know who is he. He removed MPs with a civil dress. He's removing. He's not a police officer. He bagged all the MPs. He dragged all the MPs. Then we asked, he's running. See who is he? See who is he? इसकी सांसद, कांग्रेस की सांसद सुधा जी हैं और उनका कहना है कि एक सिविल ड्रेस में आया और इन लोगों ने यहाँ पर, चलिए वहाँ पर परिस्थिति बिगड़ती हुई दिख रही है। How they are mishandling MPs, sending the gundas by the BJP. The gunda one person with a civil dress. So many men are came and dragged the MPs, pulling the MPs. Civil dress, how can they came? Like yesterday, how they treated the students, same thing. Civil dress, so many people are here and pulling and pushing MPs here. Then we ask, he is running. मनोरंजन तो आपने देखा कि ये सिविल ड्रेस में होने की बात कर रही हैं, वो आरोप लगा रही हैं। ड्रेस में था वो, उन्होंने इसके साथ, और उसके बाद जब ये सांसद उनके पास गई तो वो वहां से भाग गया है। अब मैं आप सॉरी। तो यहाँ पे महिला पुलिसकर्मी भी है, तो थोड़ा ध्यान से पकड़ के ये सांसदों को भी के साथ भी धक्का मुक्की हो रही है। किसी को इसका अंदाजा नहीं था कि कुछ इस ढंग का प्रोटेस्ट यहाँ पर हो जाएगा। ये आप कह सकते हैं कि फ्लैश प्रोटेस्ट आप नाम दे सकते हैं। छापामार तरीके से राहुल गांधी ने इसको अंजाम दिया है। किसी को कोई आइडिया नहीं था, सबको लग रहा था कि राहुल गांधी और खड़गे साहब मीटिंग हो रही है और उसके बाद खड़गे साहब भी यहाँ आ गए। इसका मतलब यह है कि एक राज्यसभा में विपक्ष का नेता और एक लोकसभा में विपक्ष का नेता दोनों यहाँ पे मौजूद हैं, साथ हैं कांग्रेस के। वहाँ पर बहुत जो मुखर सांसद होते हैं वो सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पे केरला के चीफ मिनिस्टर वीडी सतीशन भी यहाँ पे हैं। तो यहाँ पर कई लोगों को उठा करके पुलिस की गाड़ी में रखा गया है, लेकिन कुछ लोग जो हैं अभी भी यहाँ पे
डटे हुए हैं, जिसमें राहुल गांधी भी हैं और उनके साथ प्रियंका गांधी भी साथ में खड़ी हैं। ये इनकी जो सुबह से मांग थी। राजीव शुक्ला जी आए हैं। राजीव शुक्ला जी बताइए किस लिए ये किसी को है, लड़कियों पे बार-बार अत्याचार हुआ है, उस पे विरोध जताने के लिए सब हो रहा है। तो ये प्रधान ये जगह क्यों चुना? ये तो हाई सिक्योरिटी जोन क्योंकि है। पार्लियामेंट में जब बोलने नहीं दे रहे, पार्लियामेंट में कुछ नहीं है, तो ये भी हाई सिक्योरिटी जोन वाले हैं। लीडर अपोजिशन भी Z+ कैटेगरी के लोग हैं, तो अब इसलिए यहाँ पे कोई खतरा थोड़ा ना, इसलिए यहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे ताकि प्रधानमंत्री जी कुछ बोले। तो आप तब तक नहीं मानेंगे जब तक प्रधानमंत्री कुछ आश्वासन नहीं देते। हाँ, निश्चित रूप से इसी पे बैठे। जयराम रमेश साहब है। सर, ये जगह क्यों चुनी गई है? सर, ये जगह क्यों चुनी गई है? क्या आपको लगता है? ये प्रधानमंत्री यहाँ रहते हैं, मौनी बाबा यहाँ रहते हैं, प्रधानमंत्री संसद में तो आते ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो जवाब दें, चुप्पी तोड़ें। चुप्पी तोड़ने की बात जयराम रमेश चुप्पी तोड़ने की बात जो है वो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। और उनका कहना है कि ये जगह उन्होंने इसलिए चुनी है। कुछ और लोगों से आपकी बात कराता हूं। अभी भी ये धरना जो है वो चल रहा है। सांसदों को जा रहा है और बाकी जो सांसद अभी वो भी अंदर गए हैं, लेकिन वहां पर एक सुरक्षा घेरा जो है वो बनाया गया। वहां पर एक सुरक्षा घेरा बनाया गया है और उसके बाद जो है इसके अंदर जो है वो राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, बाकी लोग जो हैं वहां पर मौजूद हैं और अभी भी ये धरना जारी है। पहुंच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बड़ा सवाल। आज राहुल गांधी ने यहाँ धरना प्रदर्शन करके पूरे देश में एक नई आवाज को उठा दिया है। अब आप देख सकते हैं वहां पर जिस ढंग से नारेबाजी हो रही है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मनोरंजन भारती, तेजश्री पुरंदरे, रवीश रंजन वहां मौजूद हैं और इस वक्त सीधे रुक करेंगे ऐश्वर्या का। ऐश्वर्या, बातचीत तो चल रही है, लेकिन देखिए ये तस्वीरें बड़ी महत्वपूर्ण है कि ये बातचीत अब यहाँ से आगे कहाँ जाती है। कब तक यहाँ पर राहुल गांधी बैठे रहेंगे धरने पर? प्रियंका गांधी कब तक यहाँ बैठी रहेंगी? कांग्रेस के बड़े नेताओं से बात करने की कोशिश करी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम जब संसद के अंदर होते हैं तो हम प्रधानमंत्री का इंतजार करते हैं, प्रधानमंत्री संसद नहीं पहुंचते हैं तो हमें उनके आवास पर आना पड़ा और इसीलिए ये प्रदर्शन करना पड़ा। हम तस्वीरों में आपको दिखा दें कि एक एक करके अब सांसदों को यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है और इस बस के अंदर लेकर जाया जा रहा है। देखिए एक और सांसद, ये गुजरात से कांग्रेस के सांसद हैं, ये इनको अब डिटेन कर लिया गया है और तस्वीरें में आपको इस पूरे चौक की दिखा दूं। प्रधानमंत्री आवास के यहाँ पर अभी हमें देखा कांग्रेस की एक एमपी थी मिस सुधा, उन्होंने कहा कि सिविल ड्रेस में भी उनके साथ बदतमीजी कही, बड़े गुस्से में, बड़ी नाराजगी में बयान दिया उन्होंने। क्या हुआ एग्जैक्टली वहां पर, बताइए जरा। बिल्कुल, केरला की एक सांसद है आर सुधा, उनका कहना था कि जब वो वहां पर धरना प्रदर्शन कर रही थी, राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ मौजूद थी, उसी वक्त एक सिविल ड्रेस में एक शख्स आया और उनको वहां से हटाने की कोशिश की गई। उनसे पूछा गया आप कौन है, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनका कहना था कि ये सिविल ड्रेस में शायद पुलिस के जवान है जो उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उनके अनुसार इलीगल है। महिला सांसद है और महिला सांसद को जिस तरीके से उन्होंने हटाया उसका विरोध उन्होंने लगातार किया, लेकिन उसके बाद उस शख्स को दिल्ली पुलिस के कोई जवानों ने वहां पर पकड़ लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है कि आखिर वो कौन थे। इसके अलावा हम आपको तस्वीरें दिखा दें कि एक बस में जो सांसदों को डिटेन किया गया है वो बस आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये दूसरी बस, और तमाम दिल्ली पुलिस ने ऐसी बसों को लाइन अप कर रखा है जिसे एक एक करके यहाँ पर डिटेन किया जाए। दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर हम परमिशन नहीं देंगे किसी को भी आगे यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी रखने की, और इसी वजह से लगातार दिल्ली पुलिस के जो उच्च अधिकारी हैं वो उस बड़े घेरे में जाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर राहुल गांधी अभी भी डटे हुए हैं। और हम देख सकते हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन कोई तरीका सुनाने का नहीं रहा। प्रधानमंत्री को भी यहीं आकर सुनेंगे तो ये इमरान मसूद देखिए, आप देखिए बड़ी संख्या में पर बात करने की कोशिश भी करेंगे। तो कांग्रेस के अलग अलग लीडर्स इस वक्त लगातार इस प्रोटेस्ट में अपनी आवाज बुलंद करते हुए, मनोरंजन भारती वहां पर प्रोटेस्ट साइट पर इस वक्त मौजूद है। मनोरंजन जी, किसने सोचा था कि पीएम आवास के बाहर की जगह भी धरना प्रदर्शन स्थल पर बदल जाएगी, लेकिन ये आज के मॉनसून सत्र की तस्वीर है। अब यहां से आगे क्या होगा, क्या चल रहा है कांग्रेस पार्टी के भीतर?
आजकल जो कुछ हो रहा है ना, रोज मैं एक नया चीज देख रहा हूँ अपने इतने बड़े पॉलिटिकल रिपोर्टिंग कैरियर में। ये सब चीज देखने को नहीं मिला था कि एकाएक फ्लैश प्रोटेस्ट यहाँ पर हो जाएगा, और वो भी लीडर ऑफ अपोजिशन फ्रॉम लोकसभा और लीडर ऑफ अपोजिशन फ्रॉम राज्यसभा। उसके अलावा ढेर सारे सांसद जो कि यहाँ पे आके खड़े हो गए हैं। ये ठीक यहाँ ये दरवाजा है प्रधानमंत्री निवास, एक रास्ता जाता है, वो दरवाजा यहाँ पे है। तो किसी ने सोचा नहीं था कि इस ढंग का एक छापामार प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। हमें तो मालूम था कि खड़गे साहब का घर जो राजा जी मार्ग है वहाँ पर राहुल गांधी और खड़गे साहब की मीटिंग हो रही है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि दोनों यहाँ पर आ जाएंगे। ये फर्स्ट टाइम इस ढंग का प्रोटेस्ट मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, जो इस ढंग से किया गया है। पहले जो RCR होता था, जब जो 7 रेस कोच कहते थे, वो दूसरी तरफ होता था। उस तरफ जो है प्रोटेस्ट वगैरह हमने ढेर सारे देखे हैं, लेकिन इस एरिया में हमने प्रोटेस्ट नहीं देखे। ये देखिए सांसद हैं, इन सबको जो है अरेस्ट करने के लिए अरेस्ट करके ये बस में बैठाया जा रहा है। ढेर सारे सांसदों को हमने देखा है कि उनको इसी तरह ले जाया गया है। हमने इसके पहले चरणजीत सिंह चन्नी को देखा कि उनको बस में बैठाया गया था। तो ये जो धरना प्रदर्शन है ये चल रहा है अभी भी, और मुझे लगता है कि जब तक राहुल गांधी वहां से मनोरंजन जी, आप कह रहे हैं कि ये छापामार प्रोटेस्ट है, छापामार प्रोटेस्ट किया राहुल गांधी ने, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि हाथों में बैंड बांधना और बैंड बांधकर उसको हथकड़ी स्वरूप में दिखाना, ये अचानक से नहीं हुआ, ये प्लान करके किया गया। लेकिन महत्वपूर्ण यहाँ पर ये देखना है कि इंडिया अलायंस की बैठक आज सवेरे होती है। इंडिया अलायंस को क्या मालूम था कि कांग्रेस पार्टी ये करने वाली है? क्या इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी अपना दावा ज्यादा मजबूत रखना चाहती थी बाकी अलायंस पार्टनर्स के कंपैरिजन में? मुझे लगता है कि शायद इंडिया अलायंस में ये सब डिस्कस नहीं हुआ होगा, क्योंकि इंडिया अलायंस में बहुत सारे दल हैं और उसके वजह से इतनी बड़े दल के इतनी बड़ी मीटिंग में आप ये सब डिस्कस नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि आपने जरूर कहा कि वो लाए थे जिसको उन्होंने हथकड़ी के तौर पे इस्तेमाल किया था, वो जरूर उन्होंने सोचा होगा। ये देखिए, ये मैं दिखाना चाहता हूँ, ये सारे जो सांसद हैं उनको इस तरह के बस में बैठाया जा रहा है। ढेर सारी बसें जो है लाइन अप कर दी गई है यहाँ पर, और इसी तरह से ये अपना जो लेकिन ये देखना दिलचस्प है मनोरंजन जी, ये देखना दिलचस्प है कि कल डिंपल यादव 2 घंटे हिरासत में रही प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ में। आज कांग्रेस पार्टी जिस तरह से बैठी है, अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं, तो अपोजिशन के भीतर भी एक ये छटपटाहट जरूर होगी कि किसका दावा सबसे मजबूत हो छात्रों के साथ दिखने का, क्योंकि एक साथ नहीं दिख रहे हैं इंडिया अलायंस के लोग। सब लोग अपनी अपनी पार्टी के हिसाब से एक एक करके दिखाई दे रहे हैं, टॉप लीडरशिप। जी हाँ, निश्चित रूप से देखिए, हर एक पार्टी का अपना वजूद है, उसके बाद अलग अलग पार्टियां मिलकर के इंडिया अलायंस बन रही है। और अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आने के पहले पार्लियामेंट में जब मैंने अखिलेश यादव को पूछा था कि क्या आपको लगता है कि इसका जवाब वोट से दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि 2027 के चुनाव में जो कुछ दिल्ली में हो रहा है उसका जवाब वोट से पब्लिक दे। तो ये कहना सब उचित होगा कि इस प्रोटेस्ट को भी राजनीति के तौर पे लिया जा रहा। पॉलिटिकल पार्टीज है, वो पॉलिटिक्स करने आई हैं, वो कोई NGO नहीं चला रहे हैं। और अखिलेश यादव तो बार बार कह रहे हैं कि इसका 2027 के विधानसभा चुनाव में वो अपील करते हैं कि इसका ये वोट में परिवर्तित हो, और यही बात डिंपल यादव भी बोल चुकी हैं। तो अगला चुनाव जो होने वाला है इस सारे प्रोटेस्ट के बाद, वो यूपी का चुनाव है, और यूपी का चुनाव के लिए ये जो खासकर समाजवादी पार्टी और अब आप कांग्रेस के नेता देख रहे हैं, ये कोई भी चीज छोड़ना नहीं छोड़ेंगे। एब्सोल्युटली, कोई भी इस विषय को नहीं छोड़ना चाहेगा, और ये उनके लिए राजनीति का एक मुद्दा भी है। लेकिन कैसे इस मुद्दे ने संजीवनी फूंक दी है विपक्षी दलों के बीच, उसके भीतर आज आपको एक तस्वीर भी दिखाई दे रही है। अगर विपक्ष के लिहाज से बात की जाए तो यकीनन कांग्रेस पार्टी ने जो प्रोटेस्ट किया, ये पिक्चर ऑफ द डे क्यों नहीं होगा। लेकिन फिर सवाल यह है कि अगर अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पहुंच रहे हैं, डिंपल यादव, अखिलेश यादव इस आवाज को लगातार बुलंद कर रहे हैं, तो इंडिया अलायंस के भीतर डिस्कशंस तो हो रही हैं, लेकिन हर पार्टी अपने पॉलिटिकल अस्तित्व के लिहाज से इस प्रदर्शन में शामिल हो रही है।